को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसके हौसले के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। आपका दिया हुआ हौसला इसे कल आकाश से उड़ने की शक्ति देगा, इसके पंखों को मजबूत करेगा। अपना वातावरण बनाने के लिए मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरी मिश्रा आज आप सभी के समक्ष ईश्वर की कृपा से अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सर्वप्रथम अपने परिचय में मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है, मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मैं शिव की शक्ति हूँ, गौरी हूँ, ये जीवन शिवालय है। वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं 4 पंक्तियां साहित्यशाला की टीम और कुंदन जी को देना चाहती हूं, जिनके कारण मैं इतने बड़े मंच तक पहुंची हूं। है पंख साहित्यशाला की देन, है पंख साहित्यशाला की देन, मेरी चाह तो बस उड़ने की है। नील गगन हो आप सकल, शब्द नहीं अभिनंदन के। नतमस्तक है बेटी आपकी, नतमस्तक है बेटी आपकी, आभार उत्साह वर्धन करने का। कुंदन जी का अभिनंदन है संस्कार में अवसर देने का। अब मैं आप सभी के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये तब का संवाद है जब श्री कृष्ण जी पांडवों के पक्ष से दुर्योधन के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है इसको मत करो, आपस में समझौता कर लेते हैं। तो जो चीज़ श्री कृष्ण जी बोलते हैं उसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता में लिखा है। आज मैं आप सभी को वही कविता सुनाऊंगी, सुनिएगा ध्यान से। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। क्या बात है, क्या बात है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, पर परिजन पर असीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वत्सल विशाल। भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, देवते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य खांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर जग अचर जीव जर छर अचर, नश्वर मनुष्य जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरत सर सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वाह वाह, क्या बात है, गजब। पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदर्श जन,
यह देख महाभारत कारण मृतकों से फटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से गढ़ती ज्वाल सदन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। अरे बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। सोने को साथ न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य तूने ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेंगे भू पर वैनी पकड़। पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, व्याह श्रृंखला सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूष्याई होगा, हिंसा का परिदायी होगा। अंतिम पद है, थी सभा सन सब लोग डरे, थी सभा सन सब लोग डरे। चुप थे या कि बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। वाह वाह, कर क्या बात है। जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। क्या दोनों बात है, पुकारते क्या थे बात है, जय जय। क्या बात है, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां बजाइए। मैंने बड़े बड़े धुरंधरों को माइक पे खड़े होके ढहते हुए देखा है, तब आपके बलरामपुर की एक बिटिया इतना शानदार काव्य पाठ कर रही है। जोरदार तालियों से संबल दीजिए इस बिटिया को। अब मैं अपने जयशेखर सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस मंच के लायक बनाया। तो मैंने उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। एक कविता है शिक्षक पर। बचपन से आज तक अंधेरे में डूबे थे हम, बचपन से आज तक अंधेरे में डूबे थे हम। पता नहीं कहां से रोशनी की एक किरण आ हमारे ऊपर पड़ी। रोशनी रोशनी ऐसी थी जैसे गंदे तालाब में एक कमल का पुष्प। वो पुष्प था जिसे कोई छू नहीं सकता। डूबते हुए सूरज से थे हम, उन्होंने उगते हुए सूरज सा बना दिया। जो लोग जानते नहीं थे पता नहीं कहां से पहचानने लगे। वो गुरु था जिसने हमें ऊंचाइयों पर ला खड़ा किया। ब्रह्मा विष्णु महेश शिक्षा का आविष्कार किया। वो सब गुरु हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अब मैं जैसे कि चल रहा है ना इस टाइम मिशन शक्ति प्रेरणा, तो उस पर मैंने कविता लिखी है। ये मोटिवेशन ऑफ गर्ल्स पर है, वो मैं सुनाना चाहूंगी आप सबको। हाँ बेटा जल्दी से। चल पड़े हैं अब मंजिल की तरफ, चल पड़े हैं अब मंजिल की तरफ, तो ना रुकेंगे मेरे कदम। माता पिता ने लाकर मुझको किया बहुत बड़ा उपकार है। ऋण उनका चुकाना है, बस इसी शब्द में बसते प्राण हैं। मंजिल पाकर दुनिया को बतलाना है कि अब हम भी किसी से कम नहीं। हम वो हैं जो बाहर से तो चंद्रमा जितने शीतल पर अंदर से सूरज जैसे तपते हैं। लोग कहते नहीं है चांद सा मुखड़ा, तो इसमें लिखा था कि हम बाहर से तो शीतल है पर अंदर से सूरज जैसे तपते हैं। संघर्ष भरी इस जिंदगी में पूरी कायनात मंजिल से दूर करने की कोशिश करेगी, पर जब मंजिल मिलेगी ना तो पूरी कायनात तुम्हारे सामने सर झुकाएगी और बोलेगी ये, और गर्व से बोलेगी ये मेरी लाडली है। अब अगली पंक्ति इस पर है कि लोग कहते हैं कि लड़कियों की जिंदगी में ज्यादा संघर्ष होता है, तो सुनिएगा। ईश्वर संघर्ष उन्हीं को देते हैं जो उस मंजिल के काबिल होते हैं, नहीं तो आज हर घर में महारानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होती। इस कलयुग के युद्ध में सारथी भी तुम्हीं को बनना पड़ेगा और योद्धा भी तुम्हीं को बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं आएंगे।
ये कलयुग है, इसमें गौरी भी तुम्ही को बनना पड़ेगा और जरूरत बनने पर काली भी तुम्ही को बनना पड़ेगा। धन्यवाद।